पर्वत पर क्यों एक पतली झुकी, माता रानी का दरबार सजा है। एक भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि माँ, आइए सुनेगा, एक एक लाइन समझ में आएगी, लेकिन निवेदन कर रही हूँ कि ध्यान से सुनेगा। एक लड़की देख करके लड़का हो गया बेचैन, एक लड़की देख करके लड़का हो गया बेचैन, तो देखने लगा वो स्वप्न पाने के दिन रे, तो उसके संग उसके रंग रूप का निखार छा गया, जब उसके रंग रूप का निखार छा गया, तो पूजा के लिए देवी माँ के द्वार आ गया। माता से बोला पूर्ण मेरी कर दो माँ एक चाह, माता से बोला पूर्ण मेरी कर दो माँ एक चाह, आशीष दो उसी के साथ हो मेरा विवाह। माँ से कहा कि माँ मुझे वरदान दे कि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ उसी से मेरा विवाह हो जाए। आशीष दो माँ उसी के साथ हो मेरा विवाह, देता हूँ वचन उसको ब्याह करके आऊंगा, देता हूँ वचन उसको ब्याह करके
हूँ कि जिस लड़की से मैं चाहता हूँ उसी से मेरा विवाह हो जाए। तो माँ मैं तुमको वचन देता हूँ, जैसे ही मेरा विवाह हो जाएगा मैं आपके चरणों में भेंट स्वरूप अपना शीश चढ़ा दूंगा। तो कहना पड़ा माँ से कहने लगा वो भक्त कि अकेले ही अकेले न जाए जिया, अकेले ही अकेले न जाए जिया, जिया भी जाए तो चैन में ना जिया। एक लाइन सुनेगा, अकेले ही अकेले न जाए जिया, जिया भी जाए तो चैन में ना जिया। इस जिया ने बड़े ही दुख झेले, जिया अब न जाए अकेले, जिया अब न जाए माँ ने किया था, जरा सुनेगा। सुने। माँ कृपा से मगन उसका मन हो गया, उस भक्त का मन माँ के दरबार में आ गया भक्त। माँ कृपा से मगन उसका मन हो गया, क्या है उससे हुआ फिर मिलन हो गया। माता की कृपा से विवाह भी हो गया और मिलन भी हो गया। तो माँ कृपा से मगन उसका मन हो गया, क्या है उससे हुआ फिर मिलन हो गया। शादी के बाद आ गया, विवाह हो गया तो एक दिन माता रानी के दरबार में भी आ गया। और हुआ क्या, माँ के मंदिर में शादी के बाद आ गया, तो दिया वचन उसको याद आ गया। और जो वचन याद आ गया तो माँ के सामने हाथ जोड़ो प्रार्थना करने लगा कि हे माँ अपना सर काट कर माँ को देने लगा।
पर चढ़ा दिया। तो जब चढ़ा दिया, पत्नी और उसका भाई बेचैन है कि माँ के दरबार में ये दर्शन के लिए आए, बहुत देर हो गई, लौटे क्यों नहीं है। तो देखिए हुआ क्या। पत्नी ने अपने भाई से कहा कि भैया जाकर देखो मंदिर के अंदर आखिर तुम्हारे जीजा क्यों नहीं लौटे। तो भाई ने देखा क्या और कहने लगा, देख करके तसातीर खोने लगा, माता रानी के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि जीजा का धड़ कहीं और सर कहीं है, धड़ कहीं है और सर कहीं है। तो वो देख करके रोने लगा और कहने क्या लगा, देख कर तसातीर खोने लगा, भाई दुल्हन का चीख चीख रोने लगा और सोचने लगा कि मैं जाकर अपनी बहन को खबर किस मुंह से जाकर कहूंगा। और ना सुनाओ बहन को मैं ऐसी खबर, ना सुनाओ बहन को मैं ऐसी खबर, इस जगह से ना घर जाऊंगा लौट कर। वो सोचने लगा कि मैं अपनी बहन को ये अशुभ घटना कैसे बताऊंगा, कैसे सुनाऊंगा, इससे अच्छा कि मैं इस जगह से जाऊं ही नहीं, इस जगह से न जाऊं मैं घर लौट कर। और उसने लेके तलवार उसने भी काटा है, मेरी भी भेंट स्वीकार कर, क्योंकि मैं ये घटना अपनी बहन को जाकर नहीं बताऊंगा। क्यों? लेके तलवार उसने भी काटा है, भेंट में मां मेरा माथ ले भेंट में मां मेरा माथ ले जाऊंगा ना पहली पंक्ति कह रही है, जिया जिए ना अकेले और लौट के जाऊंगा ना अकेले। और ये ज्ञान पद मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मान्य भैया श्री विनोद खन्ना जी समी का नगला आपकी ओर से इन ज्ञान पद मुद्राएं हमारे नाल वादक के लिए भेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें गुड़ीच है ना, कोई बात नहीं। रामी का नमला भैया हमारे नाल वादक को दे रहे हैं विनोद खन्ना जी, आपकी ओर से ज्ञान पत्र मुद्राएं। धन्यवाद भैया को। आइए सुनेगा। पहली पंक्ति कर रही है, ये जिया जाए ना अकेले अब लौट के जाऊंगा ना अकेले। आइए दूसरा पंक्ति सुनेगा। इधर पत्नी परेशान है, उसने देखा कि काफी समय हो गया, मंदिर से ना मेरे भाई आए हैं ना ही मेरा पति आया है। तो देखिए उसने विचार किया, उसने सोचा कि मैं ही जाकर देखूं कि आखिर मंदिर के अंदर हुआ क्या। आदरणीय पुजारी जी, तो वो बच्ची तो महिला माता रानी के दरबार तक पहुंची और कहने लगी, भैया जैसे ढलते सूरज की जब लाली माँ छा गई,
जैसे शाम होने लगी, ढलते सूरज की जब लाली माँ छा गई, मंदिर में दुल्हन स्वयं आ गई। और वो कहने लगी भैया विश्व विषम वेदना का पीना नहीं। ये दरबार तेरा ऐसा दरबार है जहाँ लाखों कन्याएं सुहागन होकर जाती हैं। तो हे भैया विश्व विषम वेदना का पीना नहीं, हो विधवा मुझे जग में जीना और जैसे ही कहा होके विधवा मुझे जग में जीना नहीं, उस बच्ची ने, उस बधू ने भी तलवार उठा ली। पति का पहला शीश काटा उसके पति ने, भाई ने, और उसने भी तलवार उठा ली और कहने लगे लेके तलवार माता से कहने लगी, लेके तलवार माता से कहने लगी, भेंट में माँ मेरा शीश ले ले, अब मैं जीना सकूंगी अकेले, अब मैं जीना सकूंगी अकेले। एक मिनट का समय पीछा दिया जाएगा भैया। कोई समय आइए माँ से कहने लगे हैं भैया विषम विश्व वेदना का पीना नहीं, विषम विश्व वेदना का पीना नहीं, विधवा हो के मुझे जग में जीना नहीं। और कहने लगी क्या लेख तलवार माता से कहने लगी, लेख तलवार माता से कहने लगी, वेद में माँ मेरा माथ ले ले, अब मैं जीता सकूंगी अकेले, अब मैं जीता सकूंगी अकेले। और माँ से जैसे ही इतना कहा तो देखिए खड़ग उठाकर जैसे वो अपना शीश काटने लगी, शीश काटने के लिए हाथ उठाया तो माँ प्रकट हो गई। निवेदन कर रही हूँ थोड़ा शांति बनाए रखिए। भैया ध्यान दीजिएगा। माँ प्रकट हो गई और कहने लगी बेटी तू अपना शीश ना चढ़ा, बस एक काम कर दे, और काम क्या करना है, जो ये कटे शीश हैं उनको अपनी जगह पर जोड़ दे। और जैसे ही इतना कहा तो बड़े भैया हुआ क्या जरा सुनेगा। माँ ने कहा माँ प्रकट हो के बोली ये दुख छोड़ दे, सर कटे जिसके जैसे वही जोड़ दे। जैसे जैसे सर कटे हैं बस वही बराबर करके जोड़ दे। और मैं तो माँ ने कहा, और जैसे उस बधू में शीश को जोड़ा, बड़े भैया भैया हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, और हड़बड़ी में जब गड़बड़ी हो गई तो कहना पड़ा। माँ ने उनको जीवित भी कर दिया
और जब जीवित कर दिया, शीश जोड़े मगर होश भी उड़ गए, शीश जोड़े मगर होश भी उड़ गए, धड़ बदल करके दोनों के सर जुड़े गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। शीश तो जुड़ गए लेकिन अदला बदली हो गई, भाई के धड़ पर पति का शीश और पति के धड़ पर भाई का शीश जुड़ गया। तो कहने लगी कि हे ये क्या कर दिया तुमने, अब मैं किसको अपना पति कहूँ किसको सजन कहूँ। तो कहना पड़ा, मैंने वरदान दिया, कहा बेटी धड़ बदल करके दोनों के सर जुड़े गए। और माँ ने वरदान क्या दिया, जरा सुनिए। मोर साजन बने तू बने मोरनी, माँ ने कहा, देखिए वरदान दिया, मोर साजन बने तू बने मोरनी, रंग वरदान ये मुझसे ले तुम कभी भी रहो ना अकेले। और ये वरदान दिया, और वो मोर मोरनी कलयुग में भी देखने को मिलते हैं, ये जोड़ा मिलते हैं। और माँ ने वरदान दिया कि तेरा भाई बनेगा काली घटा, और जब जब ये घटा छाती है मोर नाचता है, मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। तो मोर साजन बने तू बने मोरनी, संग वरदान ये मुझसे ले